राम राम। आप सबको अभिवादन है। हमने प्रथम अध्याय की समरी और उसमें जो विशेष श्लोक थे उस पर चर्चा की है। अब द्वितीय अध्याय में नारद जी और भक्ति रानी का परस्पर संवाद है। नारद जी भक्ति को उनकी महिमा बताते हैं। नारद जी कहते हैं भक्ति से, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। कि भक्ति के आचार्य हैं नारद, तो इसीलिए भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं त्वम तु तुम तो तस्य भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की प्राणत अधिका, प्राण से भी अधिक प्यारी, सततम निरंतर प्राण से भी प्यारी भक्ति, अत्यंत प्रिय तुम भक्ति हो। और भक्त्या आहूत, अगर कोई व्यक्ति वेद के मंत्र से बुलाए, बिना श्रद्धा से बुलाए तो शायद भगवान न आए, परंतु भक्त्या आहूत, अगर भक्ति से कोई भगवान को बुलाता है तो नीच गृहेषु अपि भगवान याति। यानी नीच का मतलब निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी अगर भक्ति भाव से भगवान को बुलाता है तो भगवान आ जाते हैं। इसलिए भक्ति की बड़ी महिमा है। भगवान सत्य, द्वापर, त्रेता आदि युग में मुक्ति आदि की विशेषताएं थी। ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति की विशेषता थी। कलियुग में तो ब्रह्म सायुज्यकारिणी, बहुत बढ़िया श्लोक है ये। आप तीसरा और चौथा श्लोक देखें। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्यकारिणी। सत्य आदि त्रियुगे, सत्य, द्वापर, त्रेता, द्वापर आदि तीनों युगों में मुक्ति जो है क्या है? ब्रह्म सायुज्यकारिणी। बोध, वैराग्य और मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति ये साधक हैं तीनों युगों में। परंतु कलौतु, कलियुग में ब्रह्म सायुज्यकारिणी, ब्रह्म से साक्षात मिलाने वाली, ब्रह्म रूपी श्री कृष्ण से, ब्रह्म रूपी श्री राम से साक्षात मिलाने वाली केवला भक्ति, केवल और केवल भक्ति है। और भक्ति का परिचय देते देते नारद जी कहते हैं, जब चैतन्य स्वरूप भगवान से तुमने प्रश्न पूछा, भक्ति ने प्रश्न पूछा कि मैं कहाँ रहूं और क्या करूं, तब भगवान ने मुक्ति को भक्ति की दासी के रूप में दिया। देखिए क्या बढ़िया विषय है। मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य कौ इमो। ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति, इनको भक्ति की दासी के रूप में दिया भगवान ने। ये तुम्हारे दास दासी होंगे। ज्ञान और वैराग्य दास है और मुक्ति दासी है। तो यहाँ पर कलियुग में ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति की अपेक्षा भक्ति का ही ज़्यादा महत्व है। तो कहते हैं भक्ति एक तो गोलोक में, वैकुंठ लोक में निवास करती है और छाया रूपी भक्ति भूलोक में रहती है, जो भगवान के साक्षात भगवान को मिलाने वाली है।
इसी प्रसंग में समझाते हुए कहते हैं, जो भक्ति युक्त मनस्क है, जिसके हृदय में भक्ति है, उसको कोई प्रेत भूत आदि की बाधा कभी आती ही नहीं। स्वयं नारद जी कह रहे, देखिए जरा 18वां श्लोक, 17 और 18वां देख लीजिए। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर्भवेत् न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। कहते हैं भक्ति युक्त मनस्का ना, जो भक्ति से युक्त जिसका मन है, जिसके मन में भक्ति भाव है, उसको न तो प्रेत न पिशाच न राक्षस न असुर कोई भी स्पर्श भी नहीं कर सकता। स्पर्शने न प्रभुर भवे, यानी भक्ति का ऐसा बल है, ऊपरी शक्ति जिनको हम कहते हैं भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी आदि, ये कुछ स्पर्श भी नहीं कर सकते अगर आपके पास निश्चल भक्ति है तो। और ऊपर से कहते हैं कि देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या है, ज्ञान है, कर्म है, वेदाध्ययन है, इनसे तो बड़ा परिश्रम है, बड़ी कठिनता से भगवत प्राप्ति होती है। परंतु कलयुग में भक्त्या हरि ही साध्यते, केवल सरल भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जाता है। मैंने प्रमाण प्रमाणम तत्र गोपिका, अनपढ़ बिना लिखी हुई गांव में रहने वाली गोपियां केवल और केवल भगवत भक्ति से तर गई, भगवत प्राप्ति उनको हो गई। तो इसलिए भक्ति का बड़ा महत्व है। इस प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से भक्ति का महात्म्य भक्ति को ही बताया नारद जी ने, क्योंकि स्वयं अपना महत्व, स्वयं अपना महात्म्य हम कभी कभी नहीं जानते। देखिए ना, हनुमान जी को हनुमान की शक्ति का स्मरण कराना पड़ा किसे? जाम्बवान के द्वारा। जाम्बवान ने हनुमान को हनुमान की शक्ति का ज्ञान कराया। उसी प्रकार से भक्ति की शक्ति का, भक्ति के वैशिष्ट्य का ज्ञान यहाँ पर भक्ति के संस्थापक आचार्य नारद जी ने करवाया। जय जय श्री राधे।